नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि भाई आप छत पर रख के जो डोंगल चलाते हैं इसकी पूरी जानकारी दीजिए। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले दोस्तों, मैं आज अपनी छत के ऊपर हूँ और जो आप ये सीन देख रहे हैं ना, अगर आप बारिश के मौसम में इसको देखेंगे तो बोलेंगे भाई ये तो खतरनाक है, कश्मीर से भी खतरनाक है। तो पहले मैं आपको दोस्तों थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पर अभी तो एक टावर यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा वो देखिए, वो टावर लगा हुआ है जियो का। लेकिन जो BSNL का टावर है, एयरटेल का टावर है, वोडाफोन टावर है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे है। अगर मैं एयरटेल में अगर नेट चलाना चाहता हूँ तो छत पर तो अच्छा खासा चल जाएगा 30-25 MB के साथ, लेकिन कमरे में स्पीड आएगी 2 MB, 3 MB, 4 MB। वोडाफोन के साथ भी ये स्पीड आएगी 2 MB, 4 MB और छत के ऊपर आएगी 25 MB, 30 MB। तो मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर फाइबर नहीं है। अभी ये जो टावर लगा है इनका पता नहीं भविष्य में फाइबर दे या नहीं दे, और ब्रॉडबैंड भी नहीं है। फाइबर चाहिए तो 25 किलोमीटर दूर चाहिए हमारे पास पड़ोसी सिटी में, और ब्रॉडबैंड चाहिए तो 3 किलोमीटर दूरी पर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा हाल फिलहाल तो नहीं आया है। अभी यहाँ पर एक ग्राम पंचायत बन रही है, तो क्या पता वहाँ पर कनेक्शन आ जाए तो अलग बात है, लेकिन हाल फिलहाल नहीं है। तो मैं वर्ष 2017 से अभी तक छत पर एक प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, डोंगल लगाया हुआ हूँ और उसके द्वारा नेट चलाता हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि आपने जो छत पे जो सेटअप किया ना वो कैसे किया है, यानी आपको पता है राजस्थान के अंदर कितनी गर्मी पड़ती है, तो आपने छत पे किस प्रकार के डंडे लगाए, किस प्रकार की छाया की, किस प्रकार क्या क्या किया, वो पूरा बताइए। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, एक XYZ और छत पे इंटरनेट लगाते समय मुझे क्या समस्या आई है और क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है। तो दोस्तों अगर आप केवल सेटअप देखना चाहते हैं कि मैं छत पे कैसे लगाया है, तो वीडियो का आखिरी भाग में चला जाइए, जहाँ पर मैंने बताया है कि मैं छत पे जो सेटअप वो किस प्रकार है। लेकिन अगर आप शुरू से जानने चाहते हैं मेरी जर्नी के बारे में कि ये मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया, मैंने क्या क्या प्रकार के पहले काम की जो सक्सेस नहीं हुआ, लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट कैसे बना, तो इस वीडियो को शुरू से देखिए। इसके अंदर एक एक करके छोटी छोटी जानकारी दे रखी है, तो शायद आपके भी दिमाग में कोई आइडिया आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। इन सभी की शुरुआत होती दोस्तों वर्ष 2016 से, जब मैंने एक YouTube चैनल क्रिएट किया। तो शुरू में तो जियो की सिम थी, तो मुझे नेट की कोई समस्या नहीं थी। कमरे के अंदर आराम से मोबाइल का हॉटस्पॉट ओपन किया, कंप्यूटर में जो वीडियो थी उसको अपलोड की या देखी, तो मुझे कोई समस्या नहीं थी और सभी काम आराम से चल रहा था। लगभग 2017 तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे नेट चलाते हुए। लेकिन समस्या शुरू होती है जब जियो छोटा फ़ोन होता है ना, कीपैड, जब वो लॉन्च हुआ तो समस्या बढ़ गई। स्पीड थी वो घटती 100 KB से भी कम रह गई थी। अब वक्त ऐसा आ चुका था कि जो वीडियो थी न तो अपलोड होती थी न देखी जा रही थी। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं जियो फाइल ले जाए, ऐसा गोल गोल डोंगल जिसे आप फोटो में देख सकते हैं। तो मैं जियो फाइल लेकर आया और मैंने सोचा मैं इससे नेट चलाऊँगा। कमरे में भिन्न जगह रख के चलाया, नेट स्पीड नहीं आई। छत पे ले जाकर चलाया, 1-2 MB स्पीड आई, और ये स्पीड यकीन मारने मेरे लिए पर्याप्त थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि मैं सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक तो रख सकता था, लेकिन उसके बाद में जो डोंगल था वो गर्म होकर ऑटो शट डाउन हो जाता था। तो मैं या तो उसको सुबह यूज़ कर सकता था छत पर, या शाम को यूज़ कर सकता था, दिन में उपयोग नहीं कर सकता था। अगर दिन में रखता तो वो बंद हो जाता था। तो मैंने सोचा कि यार इसको कैसे रखा जाए। तो पहले तो मैं इसको एकदम बेसिक तरीके से रखता था, सुबह और शाम को, वो तो वर्क नहीं हुआ दिन में। तो मैंने सोचा कि ऊपर छाया की जाए। तो शुरू में समझ नहीं आया कि मैं किस प्रकार छाया करूँ, क्या करूँ। तो मैंने एक डंडा लिया, उस पर लगाया, तो वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि डंडा बहुत हिलता था। फिर मैंने सोचा मैं 4 लकड़े लाकर लगाता हूँ। तो मैंने ऐसी 4 लकड़े ली, जैसा फोटो में देख रहे हैं, उनको लगा दिया और बीच में उसको एक पाटिया लगा दिया। तो मैं जो डोंगल था वो उसके ऊपर रख देता था, और छाया के लिए मैंने प्लास्टिक की एक थैली यूज़ कर ली, और कभी कभी मैं कपड़ा यूज़ करता था। लेकिन प्लास्टिक थैली उड़ती बहुत थी और कपड़ा बहुत उड़ता था, तो मुझे समझ नहीं आया मैं छाया के लिए क्या करूँ। इसके बारे में बहुत सोचा। तो एक दिन अचानक हमारे घर पे मतलब जो पुराना कबाड़ पड़ा था, तो वहाँ पर मैंने एक बाल्टी देखी, जो देख रहा पी वाली बाल्टी। उससे पहले मैंने एक और उपाय किया था कागज़ का, मतलब जो कागज़ का गत्ता होता है ना, उसको मैंने इस प्रकार लगा दिया तिरछा कर, और उस गत्ता लगाने से मेरी समस्या 80% सॉल्व हो गई। आराम से गत्ता लगाता था, छाया रहती थी, पूरा दिन भर में उसको उपयोग कर सकता था, ठीक है, और आराम से यूज़ कर सकता था। लेकिन जैसे बारिश होती थी कभी कभार, तो वो गत्ता गल गया था।
तो मैंने ऊपर पूरी प्लास्टिक लपेट दी, जैसे आप देख रहे हैं। प्लास्टिक लपेटने के बाद भी वो अंदर नमी चली गई और वो गल गया। मैं 2-3 बार गत्ता यूज़ किया, वो सक्सेस नहीं हुआ। तो एक दिन मेरी नज़र कचरे के अंदर गई और मैंने वहाँ पर ये टूटी हुई बाल्टी देखी, इसी प्रकार थी, इसी कंडीशन में। तो मैंने इसको किया कि ऐसे करके लगा दिया, ऐसे करके ऊपर बांध दिया, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, और ये वर्क कर गई दोस्तों। तो मैंने फिर क्या उन दोनों खंभों को, मतलब जो आगे मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, तो उन दोनों खंभों को मैंने क्या सीमेंट में 2 पाइप लेके आया, सीमेंट लगा दिया और बाल्टी ऊपर उल्टी लगा दी और वायर का कनेक्शन वगैरह सब कुछ ले गया, ठीक है। और उस दौरान दोस्तों एक और गजब की चीज़ हुई मेरे साथ। अब जैसे जो जियो थी उसके अंदर 2 GB डेटा आता था, वो मेरे लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं था, बिल्कुल काफ़ी नहीं था। तो मैंने इस दौरान दोस्तों जो मेरा फ़ोन था ना Redmi Note 4, उसके दौरान मैं नेट चलाता था, उसको भी पहले छाया नहीं थी, जैसे सीधा रख के चलाता था 9-10 बजे तक। तो वो तो गर्म हो गया और बैटरी पूरी फूल गई उसकी। तो उसको तो मुझे मतलब बिना निकाल दी बैटरी और बिना बैटरी का उपयोग करने लगा। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि बिना बैटरी का मोबाइल कैसे यूज़ करें। काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो फेक समझा, लेकिन वो वीडियो रियल थी, सच्ची थी, मैंने काफ़ी उपयोग किया। तो बिना बैटरी यूज़ करता था, गर्म वरम होता नहीं था और मैं उसको यूज़ कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसका हार्डवेयर पूरी तरह ख़राब हो गया और फिर मैं एक D-Link का राउटर वगैरह लेके आ गया। तो चलिए मैं आगे आपको सेटअप दिखा देता हूँ कि मैंने जो सेटअप वो किस प्रकार किया। तो दोस्तों इसके अंदर मेरा डोंगल रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको नीचे से दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप इसके नीचे देखोगे ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी सीमेंट। ये सीमेंट है, ये भी सीमेंट है और ये 2 लोहे के पाइप है। अब जो ये पहला वाला पाइप है ना, ये मैं पंखे के लिए लाया था, दूसरा वाला पंखे के लिए लाया था। तो पहला वाला तो सक्सेस हुआ नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं, देखिए ये सक्सेस नहीं हुआ, फिट नहीं हुआ, फिट ही नहीं आता था। और दूसरे वाला मैंने पंखा हटा दिया तो मेरा यूज़ में नहीं रहा। तो पहले जो 4 लकड़ी रखता था ना मैं, लकड़ी, तो इस प्रकार लकड़ी रखी, उसको बांध देता था पत्थर बीच में लगाकर। लेकिन अभी सीमेंट लगा दिया तो हिलते बिल्कुल नहीं है, देखिए बिल्कुल नहीं हिलते, ठीक है। तो आपको समझ आ गया दोस्तों, अगर नीचे से आप करने चाहे तो सीमेंट ले लीजिए, अगर आप कट्टा लेना चाहे तो कट्टा ले लीजिए, अगर आप कट्टा नहीं लेना चाहे तो खुली सीमेंट कहीं कहीं मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। यानी कि 1 किलो सीमेंट काफ़ी है, फिर आपको उसमें रेत मिलानी पड़ेगी। और पैसे जो पत्थर है देख रहे ना, वैसे पत्थर पहले यहाँ से चुग लेना, लगा देना, फिर सीमेंट लगा देनी, हिलेगा नहीं। तो चलिए अब मैं आपको ऊपर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको हवा की काफ़ी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि जब मैंने इस तो यहाँ बहुत सारे ऐसे हवा आने के लिए छेद रख दिए। क्यों रखे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले क्या हुआ था, जब ये छेद वगैरह नहीं थे तो ये डोंगल खूब ज़्यादा गर्म हो जाता था, ये D-Link का, ठीक है। तो मुझे ये ऐसे छेद रखने पड़े ताकि हवा यहाँ पासिंग होती रही, गर्म। और ये देखिए मैंने यहाँ पर कनेक्शन व्यवस्था की है। ये मेरा कनेक्शन है, इन्वर्टर से कनेक्शन आ रहा है, 24 घंटे ये चलते, 24 घंटे नहीं 12 घंटे चलता रहता है। ईथरनेट कनेक्शन है और इसको मैंने रस्सी से बांध रखा। हवा वगैरह हिलती आती है तो हिलने का चांस नहीं रहता। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डब्बा, ये पुराना डब्बा था जिसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया। और नीचे आप देख रहे हैं ना, ये पाटिया है, लकड़ी का पाटिया। और अब इसके अगर मैं लोहे यूज़ करता था, इससे ये डोंगल गर्म हो जाता, इसलिए मैंने लकड़ी का यूज़ किया। ये पुराना था मेरे पास, इसलिए मैंने लगा दिया, ठीक है जी। तो ये अंदर कुछ ऐसा है। और आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसके अलावा जो देख रहे हो ये अपने ईथरनेट का तार जा रहा है और ये अपने वायर का। तो देखिए इस प्रकार दिखाई देता है दोस्तों। ये देखिए, एक बार ढंग से देख लीजिए, देखिए, ठीक है जी। तो अभी जानते हैं दोस्तों इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ये मैंने जो एक लिस्ट बनाई है, हम उसके बारे में बात करेंगे।
और अभी हम अपने खेत पे है, यहाँ पर बहुत सारे हरियाली वगैरह है, जहाँ तोते बोल रहे हैं, कौवे बोल रहे हैं, मोर बोल रहे हैं और भिन्न भिन्न पक्षियों की आवाज़ आ रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसी गर्मी के अंदर। तो पहला बेनिफिट ये है कि आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आपके कमरे के अंदर टावर नहीं आता, लेकिन आपको छत के ऊपर टावर आता है। जैसे मैं बताऊँ, मेरे BSNL कमरे के अंदर 2G आता है, लेकिन छत के ऊपर 3G आता है और स्पीड भी पहले 12 MB आती थी, अभी 3-4 MB आती, ठीक है। या फिर आप जैसे मेरा वोडाफोन का देख लीजिए, कमरे के अंदर 4-5 MB आती है और छत के ऊपर 33-35 MB। तो इस जगह आप किसी रहते हैं जहाँ कमरे के अंदर स्पीड नहीं आती है, छत के ऊपर स्पीड आती है, तो आप इस प्रकार का सेटअप कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत सारे लोग जो BSNL का एयर ब्रॉडबैंड लगाते हैं, उसके अंदर आप एक एंटीना लगाना पड़ता है और एंटीना लगाने के बाद में उसके लिए 8,000, 10,000, 15,000, 16,000 तक खर्चा करना पड़ता है। और उसके बाद में आपको स्पीड कितनी मिलती है? 10 MB डाउनलोडिंग, 10 MB अपलोडिंग, मतलब अलग अलग प्लान की अलग अलग मिलती है। तो उससे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर सभी सिम भी चला सकते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, और आराम से सूटेबल भी है। अब कुछ लोग एयरटेल का लगाते हैं, तो उसके अंदर ये बात है कि वो बारिश के हिसाब से वाटरप्रूफ होता है, ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन इसको वाटरप्रूफ किया जा सकता है। अगर आपकी लोकेशन कुछ अलग है तो कर सकते हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ साइड रहते हैं, वहाँ बारिश बहुत आती है, तो वहाँ आप इसको और कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन मैं राजस्थान में रहता हूँ और यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बारिश वगैरह आती नहीं, ठीक है। और एक इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे कि इसको एक आपने रिचार्ज करा दिया, जैसे वोडाफोन की सिम ले ली और उसके अंदर रिचार्ज करा दिया, तो पूरे घर में जितने नेट मोबाइल है सब के अंदर अच्छी स्पीड आ जाएगी। क्रिकेट देखो, मूवी देखो, सब कुछ देखो। तो ये मुझे इसका फ़ायदे लगे। नुकसान क्या लगे ये भी आपको जानना चाहिए दोस्तों। नुकसान इसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल बारिश आ गई, अब जैसे मैंने आपको सेटअप बताया है, ठीक है, उस सेटअप के अंदर अगर बारिश वगैरह आ गई तो आसपास खुली जगह है, तो थोड़ी बहुत आएगी तो ठीक है, लेकिन बहुत मूसलाधार बारिश आएगी तो वो भीग सकता है। तो आप सब ऊपर तरपाल वगैरह रख सकते हैं, तो ये सब बचाव हो जाएगा। दूसरा बड़ा नुकसान ये दोस्तों कि जैसे आपका डोंगल नहीं चल रहा है तो आपको डोंगल रिस्टार्ट करना है। जैसे मेरे पास D-Link है तो रिस्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर Jio-Fi है तो उसमें रिस्टार्ट बटन होता नहीं है, या फिर कुछ ऐसे डोंगल होते हैं जिसके अंदर रिस्टार्ट बटन नहीं होते हैं, तो उसके अंदर तो आपको चिंता नहीं करनी है। जिसके अंदर रिस्टार्ट करना पड़ता है, जैसे D-Link के है, TP-Link के है, या फिर बहुत सारे है, तो आपको छत पे जाकर एक बार रिस्टार्ट करना पड़ता है। कभी अगर सिम वगैरह, मतलब कभी सिम आपकी दिख नहीं रही, टावर नहीं दिख रहे हैं, होता है कभी कभी सिम हिल जाती है या फिर कुछ कचरा आ जाता है, टावर शो नहीं हो रहा है, तो सिम को निकाल कर वापस डालना पड़ता है। तो आपको छत के ऊपर जाना पड़ता है। कुछ बोले कि नहीं मैं तो जाऊँगा नहीं छत के ऊपर, तो उनके लिए दिक्कत है। एक तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों कि जैसे कि मैं राजस्थान के अंदर रहता हूँ, तो हवा बड़ी मात्रा हवा चलती है, तो बहुत तेज़ हवा चलती है, तो कभी कभी क्या वो हिल जाता है डोंगल वगैरह। उसके जो एंटीना है ना, मेरे 2 एंटीना D-Link है, तो वो नीचे हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो स्पीड आपके लिए थोड़ी बड़ी हो जाती है। कभी आप देखोगे स्पीड 5 MB होगी, तब मुझे छत पे जाकर उसको सही करना पड़ता है, उसको जैसे उसका सेटअप है आप उसको अच्छी तरह बांध लीजिए। लेकिन ये कभी होता है जब बहुत तेज़ तूफान वगैरह आए तो ये दिक्कत आती है। तो दोस्तों ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है।